मॉर्निंग। आज का वीडियो उन नए बच्चों के लिए है जो कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और इनको खाना बनाने का शौक़ है और अपने हाथों से खाना बना के खाना चाहते हैं, या घर से दूर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं और कभी कभी उनको मन करता है कि महीने में 1-2 दिन अपने हाथों से भी बना लें। तो कुछ चीज़ें वो अपने हॉस्टल में भी रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम तवा रोटी कैसे बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें रोटी की याद आती है, क्योंकि रोटी हमें घर जैसा कहीं भी नहीं मिलता है। तो रोटी बनाने के लिए हम आटा ले लेंगे सबसे पहले। तो आटा, अगर आपके पास मेजरमेंट के लिए कोई वो नहीं है और सिर्फ कप है, चाय वाला कप रखा हुआ है आपने, तो चाय के वाले कप से 3 कप अगर आप आटा लेंगे तो 3 कप आटा से आपका 8 रोटियां बन जाएगी। 3 कप आटा ले लें, उस हिसाब से आप जितना रोटी बनाना है उस हिसाब से, जैसे 1 कप आटा से आपका 3 रोटी बनेगा तो उस हिसाब से 3 3 6 3 9 रोटी, मतलब 8-9 रोटी आपके बन जाएंगे 3 कप आटा से। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है। और अब हम चलते हैं आटा लगाने के लिए। आटा लगाने के लिए हम एक भगोने में आटा ले लिया। अब उसको हम पानी डालेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक बार में बहुत पानी नहीं डालेंगे। अभी भी मैं इतने दिनों से कुकिंग कर रही हूँ, फिर भी 3 से 4 बार में मेरा आटा लगता है। तो आपको 5 से 6 बार में आटा लगाना है, पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जैसे स्टार्टिंग में हमने तो 3-4 चम्मच पानी डाल दिए, फिर से 1 चम्मच डाले, फिर 2 चम्मच डाले, इस तरह से करते हुए जिस तरह से हमें लगे कि आटा में पानी कितना और चाहिए होगा तो उस तरह से। और साइड से हम आटा को समेटते हुए, बांधते हुए हाथों से, इस तरह से ऐसे बांधते हुए आटा लगाएंगे। पानी एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। पानी अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो फिर आटा हमारा गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, 2 चम्मच करके ऐसे करके पानी डालना है। इसको इससे हाथों से प्रेशर डालते हुए एक से हाथ से इसको पकड़ लेंगे हम बर्तन को, और दूसरे हाथ से इस तरह से हम लगाते जाएंगे, बर्तन को घुमाते हुए थोड़ा सा ऐसे, इस तरह से। तो हाथों का भी एक्सरसाइज हो जाता है आटा लगाने में, अच्छा खासा एक्सरसाइज होता है। अब जब मेरा आटा बिल्कुल अच्छे से बंध जाए तो फिर हम 1 चम्मच आटा लेके उस पर वो कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे, और उसके बाद इस तरह से आटा से उसको रैप कर लेंगे। तो जो आटा बर्तन में हमारा लगा हुआ है, थोड़ा सा चिपका हुआ है हाथों में, वो सारा हमारा आटे में ही आ जाएगा। बिल्कुल भी हमारा आटा बर्बाद नहीं होगा और अपने आप बर्तन भी साफ हो जाएंगे और हाथ भी, साथ साथ दोनों काम हो जाएगा, आटा सारा सिमट जाएगा और इस तरह से हमारा आटा लग जाएगा। और ये जो हाथ को, मुट्ठी को बांधते हैं और फिर इस तरह से करते हैं, ये वाले स्टेप ज़रूरी होते हैं। इससे आटा आपका रोटी फूलता है। अगर ये वाले स्टेप करते हैं तो हमारा रोटी फूलने का 100% चांस है कि रोटी फूलेगा। और रोटी ना भी फूले तो चिंता ना करें, क्योंकि रोटी फूले ना फूले, तवा रोटी हो वो भी घर का रोटी, वो उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है वो चीज़ें जब हम बाहर का रोज़ रोज़ खाना खाते हैं। तो उसकी चिंता ना करें कि नहीं फूल रहा है, कोई बात नहीं, नहीं फूले तो कोई बात नहीं है। और अगर वो नक्शा भी बन रहा है, भारत का नक्शा भी बन रहा है, तो कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग में 1-2 साल तक वो नक्शा बनता ही रहता है। जो भी खाना बनाना शुरू करते हैं तो रोटी ऐसे ही बनता है सबका, वो नक्शा बनता ही रहता है, कभी कहीं का कभी कहीं का। तो हम तो बचपन में यही बोलते थे कि भारत का नक्शा बना दिया रोटी बनाने की वजह से, बनाने के बदले में। तो ये तो बनता ही रहता है, गोल गोल रोटियाँ एक बार में नहीं बनता है, वो प्रैक्टिस से ही होता है। अब मैं आटा को इसमें रख लेती हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट उसी 8 भगोने से ही आटा रोटी बना लें, पर मैं इसमें डाल देती हूँ क्योंकि मुझे तो, मैं घर में हूँ। हाथ में देख सकते हैं, हाथ में भी आटा नहीं है, बर्तन में भी नहीं। चलिए अब देखते हैं बेलना कैसे है इसको। ये सूखा आटा रख लेंगे हम एक डब्बे में, और उस या प्लेट में रख ले, किसी चीज़ में भी रख ले, सूखा आटा साइड में बचा ले। आटा लगाने टाइम में ही 2-3 चम्मच आटा बचा ले। और हम एक जो रसगुल्ला होता है स्पंजी, या गुलाब जामुन, बड़ा वाला गुलाब जामुन, उस साइज का लोई लेंगे आटे का। मैं अंदाजे के लिए बता रही हूँ आपको। एक गुलाब जामुन या रसगुल्ला जो होता है उस साइज का आप आटा ले लेंगे और अपने हथेली से गोल गोल घुमाते उसको दबा देंगे। थोड़ा थोड़ा पुश करते रहेंगे, हल्का हल्का दबाते रहेंगे। तो आधा रोटी तो आपको इस तरह से दबाने से ही बन जाएगा आपका। इस तरह से आटा लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा आटा नहीं लगाएंगे, हल्का हल्का आटा लगाएंगे, इस तरह से दबा लेंगे। सोचो कि आप आधा रोटी तो इसी तरह से तैयार कर लेंगे हम, ऐसे पुश करते हुए। अब इसको बेलेंगे, थोड़ा आधा बेल गया और आधा बेलना है, तो आसानी से आपका रोटी बन जाएगा।
मैं आपको एकदम इजी बता रही हूँ कि किस तरह से आपका रोटी बन जाएगा। अगर एकदम गोल पे ही आप रोटी बेलना लगाओगे तो वो गोल नहीं बन पाएगा रोटी। लेकिन इस तरह से अगर आप हाथ से ही फैला लेंगे, अब फिर उसको बेलेंगे, 3 4 5 बार बेलन मारेंगे और आपका रोटी एकदम गोल गोल, आप तो खुश हो जाएंगे। जब आप फर्स्ट टाइम रोटी बनाते हो और रोटियां गोल गोल बन जाती है तो फिर तो पूछो ही नहीं कितनी खुशी होती है, पता लगता है पता नहीं क्या मिल गया हमें। तो इस तरह से इसको हम घुमाते हुए उठा उठा के इस तरह से बेल लेंगे रोटी को। किसी साइज का मिल जाए, कोई भी साइज हो, कोई भी शेप हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब से। चलो हमारा तो काम है कुकिंग करना, मैं कुकिंग करती रहती हूँ, तो इस तरह से गोल बन जाता है, बट चिंता नहीं करनी है। साइज से कुछ भी नहीं होता है। आप खाओ, कोई भी साइज का रोटी बनाओ और खा के देखो, स्वाद आपको सेम ही मिलेगा। वो भी प्रैक्टिस से आपके गोल गोल रोटी भी बन जाएंगे। अब फर्स्ट टाइम हम बनाएंगे तो तवा को हम गैस पे रख देंगे, गैस को स्लो रखेंगे और तवा गर्म होने देंगे। अब थोड़ा सा चुटकी भर 2-3 बूंद घी या सरसों का तेल या कोई रिफाइंड ऑयल, जो भी ऑयल हो आपको, वो उस पर लगा दे तवा पे, गर्म तवे पे। और एक टिश्यू ले ले और उस टिश्यू से पूरे उसको फैला दे। इससे क्या होगा, जब आप फर्स्ट टाइम रोटी बनाते हो तो आपका रोटी जलेगा नहीं। जब हम फर्स्ट टाइम रोटी बनाते हैं तो रोटी जलने लगता है हमारा, और हम परेशान हो जाते हैं कि सारी रोटियां हमारी चिपक रही है तवे से। तो हम अगर ये ऑयल लगा के ऐसे गरम सेक लेंगे, तवा को पहले ही गरम कर लेंगे, टिश्यू को मोटा सा फोल्ड कर ले और उसके ऊपर से पकड़ के, ताकि हाथ भी ना जले, और इस तरह से हम उसमें घी ऑयल जो भी है उसको चिकना कर लेंगे। मेन पर्पस होता है इसको चिकना करना, तवा को चिकना कर लेंगे गैस को स्लो करके। अब मैं दूसरा रोटी बेल लेती हूँ। जब तक मेरा एक रोटी बन रहा है तब तक मैं दूसरा रोटी भी बेल लूँगी, साथ साथ बेलते रहते हैं हम। तो दूसरा रोटी भी इस तरह से आटा लगाते हुए, आटा को ऐसे लगा के उसको साफ झाड़ लेंगे, और बहुत ज़्यादा आटा नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा आटा लगाते हुए फिर से ऐसे इस तरह से हम बेल लेंगे। दो बार 3 बार बेलन चलाएंगे, फिर आटा को घुमा लेंगे, नहीं तो रोटी फिर हमारा चिपक जाएगा। उसमें थोड़ा सा आटा ऊपर से डाल के उसको फिर उलट देंगे, फिर उलट देंगे, 2-3 बार इस तरह से कर लेंगे तो आटा हमारा अच्छे से रैप हो जाएगा रोटी में, और रोटी हमारा तब उसमें चकला में चिपकेगा नहीं। रोटी बन गया। और कोशिश करेंगे जितना कम आटा लगाए उतना कम आटा में ही रोटी को बेल लें। ज़्यादा आटा लगाने से रोटी में बहुत डस्ट सा बाद में हो जाता है, तो इसलिए आटा कम कोशिश करें, कम लगाने की। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगाना पड़ता है, शुरू में जब हम बनाना शुरू करते हैं थोड़ा सा आटा ज़रूरत पड़ती है, बाद में हम कम में कर लेते हैं। अब इसको मैं तवे पे डाल दूँगी। तवा गर्म हो गया, घी लगा लिया मैंने तवे पे। घी लगाने के बाद भी मैंने तवा को गर्म कर लिया, हम गैस को स्लो ही रखें, और जब तक मेरा रोटी सिक रहा है तब तक हम दूसरा रोटी भी बेल लेंगे। मैं बहुत आराम से आपको दिखा रही हूँ। गैस को मीडियम करेंगे, गैस को मीडियम रख के हम सेकेंगे रोटी को। हाई फ्लेम पे रोटी को हम नहीं सेकेंगे। एक साइड देख लीजिए, इस तरह का हो जाएगा तो हम पलट लेंगे इसको। फर्स्ट टाइम में ऐसा ही होना चाहिए, कच्चा ही रहेगा, और हम रोटी को पलट देंगे। इधर साथ साथ दूसरा रोटी भी बेल सकते हैं। अगर आपसे ना हो तो आप पहले ही रोटियां बेल के रख लें। आप देख सकते हैं दूसरे साइड जब इस तरह से ब्राउन ब्राउन स्पॉट सा बन जाए, देखिए थोड़ा सा और चेक कर लेंगे हम, ब्राउन थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। दूसरा सेकेंड साइड जो है उसमें अच्छे से ब्राउन हो जाना चाहिए। उसके बाद हम गैस पे रख के गैस को हाई कर देंगे। गैस को हाई करते ही आपका रोटी फूल के एकदम फुल्का बन जाएगा,
फुल्का ही बोलते हैं ना, रोटी को फुल्का भी बोलते हैं, और बिहार में सोहारी बोलते हैं। और इस तरह से दूसरा तवा मैंने डाल दिए, और ये रोटी आप देख सकते हैं अच्छे से सिक गया है, मैंने हाथ से किया है। इस तरह से मैं सारी फूले फूले रोटियां बना रही हूँ, और मैं हाथ से कर रही हूँ, आप हाथ से ना करें, आप चिमटा ज़रूर रखें। जब भी रोटी बनाए तो चिमटा ज़रूर रखें, क्योंकि स्टार्टिंग के साल 2 साल तो चिमटा की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, उसके बाद हम हाथ से करते हैं। मैंने भी साल 2 साल चिमटा ही यूज किए हैं, बिना चिमटा का रोटी नहीं बन पाता है। तो इस तरह से साइड में कर लेंगे और फिर ऐसे पलट लेंगे हम रोटी को। एक हाथ से तवा को पकड़ लेंगे, तवा हैंडल वाला ही रखेंगे जिसमें हैंडल हो, और इसके बाद इसको रखेंगे और गैस को हम हाई कर देंगे। गैस को हाई करते ही हमारा रोटी फूल जाएगा बिल्कुल अच्छे से।